ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 228वें सत्र में 228 सेशन है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों के इन श्रृंखलाबद्ध तरीके से आयोजित सत्रों में श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही संक्षेप में श्लोकों की इस यात्रा को यदि हम स्मरण करना चाहें तो आज हम सभी स्कंद 4 अध्याय 8 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 8 जिसका नाम है ध्रुव का गृह त्याग, और इसमें 82 श्लोक हैं। तो इस अध्याय की समाप्ति पर स्कंद 4 से समग्र श्लोकों की संख्या 382 हो जाएगी, और श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1, 2, 3 और चौथे स्कंद के 8वें अध्याय तक जाने जाते हमारे श्लोकों की संख्या 2,0999 हो जाएगी। तो 18,000 श्लोकों की इस यात्रा में करीब 3,000 श्लोक हम इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से श्रवण और पठन करने के अपने इस प्रयास में भक्तों के परस्पर संग में हम सभी सफल रहेंगे। यदि संक्षिप्त पुनरावृत्ति की जाए अभी तक के अध्यायों की, तो स्कंद 4 जहां पर आरंभ होता है वहां मनु की बिल्कुल आरंभिक ब्रह्मा के आरंभिक दिनों की बात हो रही है। मनु की पुत्रियों की वंशावली प्रस्तुत की गई थी अध्याय 1 में। अध्याय 2 से लेकर 7 तक मनु की तीसरी पुत्री छोटी पुत्री प्रसूति का विवाह जब दक्ष के साथ हुआ, तो दक्ष और शिव जी का जो माता सती के साथ का प्रसंग है वो इन 6 अध्यायों में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसीलिए अध्याय 8 आरंभ होता है मनु के पुत्र उत्तानपाद के घर से। तो उत्तानपाद ध्रुव के पुत्र हैं। ये सारी कथा है, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हैं। ये सारी कथा हम यहाँ आज के सत्रों में श्रवण करने से क्रम में आरंभ करेंगे। अध्याय 8 जिसका नाम है ध्रुव का गृह त्याग, उसमें जैसा हमने कहा 82 श्लोक हैं। तो श्लोकों का एक वर्गीकरण किया गया है। समान प्रकार के श्लोकों को एक मूल विचारधारा से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया गया है। हम जैसा सत्रों में करते आए हैं, एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद का पाठ करते हुए हम लोग श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद की। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर भी प्रस्तुत करूंगी। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे और उसके पश्चात आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो एक एक श्लोक को वाचन करते हुए, संस्कृत के दिव्य श्लोकों का वाचन करते हुए हम इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। आरंभ करते हैं सत्र 228, स्कंद 4, अध्याय 8 से, जहां हम ध्रुव द्वारा गृह त्याग इसके श्लोकों की विषय सूची को श्रवण और पठन करने के इस क्रम में समझते हुए एक एक श्लोक का वाचन कर श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों से आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक इसमें अधर्म की शाखा, अधर्म का परिवार बताया गया है। श्लोक संख्या 6 से लेकर 16 तक सुरुचि द्वारा ध्रुव का अपमान और उसके तदुपरांत ध्रुव की प्रतिक्रिया का वर्णन है। श्लोक संख्या 17 से लेकर 23 तक सुनीति द्वारा ध्रुव को भगवत भक्ति का मार्ग बताया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और श्लोक संख्या 24 से लेकर 34 तक नारद द्वारा ध्रुव की दृढ़ता की, कितने निश्चयी है ध्रुव, इसकी परीक्षा होती है। श्लोक संख्या 35 से लेकर 62 तक ध्रुव का नारद को अपना लक्ष्य बतलाना, नारद द्वारा सही मार्गदर्शन करना और ध्रुव का स्वयं की तपस्या में रत हो जाना है। श्लोक संख्या 63 से लेकर 70 तक नारद का उत्तान पाद से मिलना है, उनको सांत्वना देना है। और श्लोक 71 से लेकर 82 तक ध्रुव की कठिन तपस्या और उसका प्रभाव यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि कथा रूप में तो हम सबको लगता है कि ध्रुव और प्रहलाद और गजेंद्र और प्रचेताओं की कहानियों में ऐसा नया क्या है। पर इन कथाओं को हमें तब तक श्रवण करना चाहिए, तब तक जब तक कि हमारे अंदर स्वयं इतनी सुस्थिरता, निर्मलता और आचरण की दृढ़ता नहीं आ जाती जितनी प्रहलाद और ध्रुव के जीवन में थी। तब तक हमें इन्हें श्रवण करते रहना चाहिए। तो आरंभ करते हैं। स्कंद 4, अध्याय 8, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। मैत्री उवाच सनकाद्य नारदश्च ऋभुर्हंसोरुणीर्यति नैते गृहान् ब्रह्मसुता यावन्सन्नो मैत्री मुनि ने कहा, ऋषि ने कहा, सनकादि चारों कुमार और नारद, ऋभु, हंस, अरुणि तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर अर्थात गृहस्थी न बनकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तो इसमें हमें सनकादि चारों कुमारों के बारे में पता है, नारद के बारे में पता है, ऋभु के बारे में हमने श्रवण किया था पिछले अध्यायों में, जब ऋभु नामक देवता ने अ, शिव जी के अनुयायियों को परेशान किया था। हंस, अरुणी तथा यति, ये सारे ब्रह्मा के ऐसे पुत्र हुए हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि ये कोई बहुत परेशान करने वाली सामाजिक स्थिति नहीं है। सदैव से जनसंख्या का एक भाग, विशेष रूप से पुरुष ऐसे होते थे जो विवाह नहीं करते थे। तो वे अपने आप को ऊर्ध्व रेतस, ऊर्ध्वगामी क्रियाओं में, यौगिक क्रियाओं में अपने आप को अनुरक्त रखना चाहते थे। और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों मुनि, नारद मुनि, ये सब इसके उदाहरण हैं कि किस प्रकार इन्होंने ब्रह्मा के प्रथम, लगभग प्रथम पुत्रों में, संतानों में होते हुए भी इन्होंने विवाह नहीं किया था। तो इनसे संततियां, इनसे जो है आगे वंशावली नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख प्रमुख वंशावलियों का वर्णन चल रहा है इस स्कंद में। तो इनसे कोई वंशावली की बात ही नहीं आती। श्लोक संख्या 2 में मृषा धर्मस्य भार्या आ मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूतमिथुनं तत्तु निर्वृति च गृहे प्रज। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उनके संयोग से दो असुर हुए, जिनके नाम दंभ अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगिनी थे। इन दोनों को निर्वृति नामक असुर ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी।
तो ये बड़ा ही रोचक विषय है। हमें यहाँ पर अधर्म के परिवार के बारे में बताया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी के ही एक दूसरे पुत्र का नाम यहाँ पर कहा गया है, अधर्म है। और मृषा, मृषा कही गई है उनकी पत्नी का नाम। वास्तव में देखा जाए तो मृषा भी अम, ब्रह्मा जी से ही उत्पत्ति हुई है मूल रूप से, और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि अधर्म, हरे कृष्ण, अधर्म और मृषा, ये जो विषयी जीवन का सूत्रपात है, ये भाई-बहन आपस में यहाँ विवाह की बात कही गई है, और उनके ऐसे असंभाविक संयोग का अर्थ होता है कि विषयी अनुरक्त धार्मिक क्रियाओं से दूर रहने वाली संतान का जन्म होना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के, विशेष रूप से ब्रह्मा जी के जो उन्होंने पुत्र और बिल्कुल प्रारंभिक पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया है, उनके बारे में स्पष्टीकरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने केवल और केवल सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार और नारद जैसे साधु ही नहीं उत्पन्न किए, अपितु निरति, अधम, अधर्म, दंभ, मृषा नामक आसुरी संतानें भी उत्पन्न की हैं। तो प्रारंभ में ब्रह्मा ने जो प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की, उसमें इनका भी सृजन किया गया है। और अपने अपने कर्म के अनुसार, विभिन्न क्षमताओं के अनुसार ये उत्पन्न हुए जीव आगे अपने आप को प्रवृत्तियों में अनुरक्त करेंगे। तो यद्यपि ब्रह्मा उनके आदि पिता कहे जाएंगे, पर वास्तव में वे अपनी निरंकुश प्रवृत्तियों से स्वयं का जीवन संचालित करने का प्रयास करेंगे। कौन? ये पुत्र और पुत्रियां जो आसुरी हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 3 में तयो समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्ति स्वसा कली। मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति, निकृति चालाकी उत्पन्न हुए। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर इनकी युति से कली तथा उसकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुए। तो ये जितने भी प्रकार के अवगुण हैं, वास्तव में ये सब अधर्म के परिवार के बताए गए हैं। ये भाव है यहाँ पर स्पष्ट करने का। जहां पर भी दंभ और माया होगी, दंभ होना, अहंकार होना, दंभ और माया, वहां निश्चित रूप से लोभ और चालाकी दोनों आएंगे। और ये जो युग्म है, इतना डेंजरस कॉम्बिनेशन ऐसे कहा गया ये युग्म, कि इसके संयोग से क्रोध और हिंसा उत्पन्न होंगे। तो पहले हमारे जीवन में माया है, माया से लोभ है, लोभ से जो आसक्ति बढ़ रही है, उससे क्रोध और हिंसा की उत्पत्ति हो रही है। तो ये सारा किधर है? ये सारा ब्रह्मा जी के आरंभिक जीवन में किए गए सृष्टि के निर्माण के क्रम में आवश्यक जीवों से उत्पन्न विकास है। श्लोक संख्या 4 में दुरुक्तो कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तमा ततोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निर्यस्तथा। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनके संयोग से यातना और निरय, नरक, ये सब उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो अधर्म का परिवार है, वंशजों सहित यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो एक-एक क्रम से हम यदि समझेंगे तो हमें नाम को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कहा जा रहा है कि जहाँ पर कली और दुरुक्ति, कली और दुरुक्ति पिछले अध्याय, पिछले श्लोक में कहाँ से आए हैं? कली और दुरुक्ति उत्पन्न होते हैं क्रोध और हिंसा से। तो इसीलिए कलयुग का पहला लक्षण कहा गया है क्रोध और हिंसा करना। क्रोध और हिंसा से कलयुग का जन्म हो रहा है, और कलयुग से आगे अनेकों मृत्यु और भीति नामक संतानें उत्पन्न रही हैं। फिर इनके संयोग से यातना और नरक उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो जो साकार भगवान की इस अवधारणा को समझ सकते हैं, वो निश्चित रूप से इस क्रमबद्ध विकास में अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार सब कुछ भगवान से ही उद्भूत है। तो यातना और निरय, निरय अर्थात नरक उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु तथा भीति नामक संतानें हुई हैं। किससे हुई हैं? कली और दुरुक्ति से हुई हैं। और कली अपने आप में स्वयं क्या है?
कली भिन्न भिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं को जन्म देने वाले, प्रश्रय देने वाले, आश्रय देने वाले के रूप में व्यक्त किए गए हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 5 में संग्रहेण मया ख्यात प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिः श्रुत्वैतत् पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम्। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। तो 3 की संख्या हमारे यहाँ महत्वपूर्ण बताई गई है और कहा जा रहा है कि 3 बार जो इसे सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है। तो हमें लगे कि हम तो श्रीमद् भागवतम भक्ति के लिए पढ़ रहे हैं, तो पुण्य लाभ बताने की यहाँ अतिरिक्त आवश्यकता ही क्यों है? तो इसका सरल सा उत्तर ये है कि ये प्रामाणिक रूप से जो लाभ व्यक्त किए गए हैं उसमें आता है। तो ये कोई लोभ की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए नहीं है, ये शाश्वत लाभ बताया गया है। तो बिल्कुल सृष्टि के आरंभ के अधर्म के परिवार के बारे में, विस्तार के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ये जो भौतिक सृष्टि है वो विनाश की गति से अग्रसरित हो ही रही है। इसमें दंभ, माया, लोभ, निकृति, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु, भीति, यातना तथा निरय, निरा आश्रय जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। और ये सारे जो वंशज बताए गए हैं, जैसे हम इसीलिए कहते हैं कि कोई भी प्रकृति का अवयव हो, उसने शरीर धारण किया है सृष्टि के आरंभिक क्रम में। तो हमें धृति, क्षमा, दया, सहिष्णुता ये सब हमने श्रवण की थी। अब यहाँ पे अधर्म के लिए कहा जा रहा है कि ये सारे वंशज विनाश के प्रतीक हैं। और जो मनुष्य पवित्रता में रहना चाहता है, इन विषयों के कारणों के संबंध में श्रवण करता है, अपने आप को इनसे दूर रखकर हृदय को विमल बनाने की कोशिश करता है, वही वास्तव में कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने के लिए अधिकारी होता है। तो ये प्रथम 5 है, श्लोक संख्या 6 तक बिल्कुल आरंभिक का हमारा सत्र यहाँ पर वर्णन हो रहा है। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनो हरे अंश अंश जन्मना। अथात कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनो हरे अंशांश जन्मना। मैत्रेय ने आगे कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ, जो भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए थे। स्वयंभू मनु के बारे में हमने स्कंद 2 में भी श्रवण किया, स्कंद 3 में भी श्रवण किया। बिल्कुल आरंभिक मनु ब्रह्मा के प्रथम दिन के जो चक्र चलने आरंभ हो रहे हैं सौर वर्ष की गणना में, उसके बिल्कुल आरंभ में। और जो वंशज हुए हैं मनु के, स्वयंभू मनु के, मैत्रेय मुनि यहाँ पर उसको प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि वो सभी भगवान के या तो अंश हैं या तो अंशांश हैं। भगवान के अंशांशों के रूप में स्वयंभू मनु के वंशजों का विस्तार हुआ है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 7 में, तो श्लोक संख्या 6 से लेकर 16 तक में सुरुचि द्वारा ध्रुव का अपमान है, ध्रुव की प्रतिक्रिया का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो श्लोक संख्या 7 में हम देखते हैं, प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से 2 पुत्र जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत, चूंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भलीभांति पालन करने में सक्षम थे।
तो स्वयंभू मनु के पुत्र के तरफ की श्रृंखला को यहाँ पर अब आरंभ किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उन और दोनों ही श्री भगवान को प्रिय थे, वंशज है उनके। तो ब्रह्मांड का पालन और शासन करने के लिए ये सभी पूर्णतया सक्षम हैं। श्लोक संख्या 8 में जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्यो न इतरायत्सुतो ध्रुव। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय नहीं थी। यहाँ नाम से ही हम वास्तव में ये देख सकते हैं कि हमें क्या प्रिय होता है। तो ये जो विभूतियां हैं, प्रकृति के अवयव हैं, ये शरीर धारण करके वास्तव में मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए इन कथाओं का निर्माण करते हैं। तो किसी भी राजा की यदि हम बात करेंगे, तो सुनीति हमेशा कम पसंद होगी और सुरुचि हमेशा ज़्यादा प्रसन्न होगी। तो ये बिल्कुल वही वही व्यावहारिक अभिव्यक्ति है यहाँ पर कि उत्तानपाद को सुरुचि जिसमें उस रुचि लगे मन लगे, वो अधिक प्रिय है। सुनीति जो सही और गलत का निर्णय बताती रहे और प्रयोगात्मक रूप से जो लाभकारी कर्मकांड है उसको करने की संस्तुति करे। तो हर उत्तानपाद को शिला प्रभुपाद कहते हैं हर उत्तानपाद को सुरुचि तनिक निकट चाहिए और सुनीति तनिक दूर चाहिए। तो सुनीति के पुत्र कौन है? सुनीति के पुत्र यहाँ पर ध्रुव महाराज हैं। और ध्रुव महाराज के जीवन में होने जा रही वो घटना है जिससे ध्रुव महाराज के जीवन की दिव्यता का हमें परिचय प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 9 में एकदा सुरुचे पुत्रम् अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। तो यहाँ से वो कथा आरंभ हो रही है जहां पर उत्तानपाद की गोद में सुरुचि से उत्पन्न पुत्र उत्तम है और सुनीति से उत्पन्न ध्रुव महाराज भी पिता की गोद में जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पिता ने स्वभावतः उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया, अधिक स्नेह नहीं दिया। तो श्लोक संख्या 10 में कहा गया है तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचि शृण्वतो राज्ञ शेर्ष्यमाहाति गर्विता। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत गर्व के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। तो हम देख सकते हैं कि राजा के लिए तो दोनों पुत्र समान थे पर दोनों की माताएं अलग-अलग थी और प्रभुत्व वाली माता जो निर्णयों की अपेक्षा और उपेक्षा कर सके वो माता सुरुचि कही गई है। उनको तो माता माता के स्वभाव में यहाँ पर अंतर दिखाया जा रहा है। पिता के रूप में तो उत्तम और ध्रुव दोनों पिता को प्रिय थे। माता सुरुचि कहती हैं दंभ पूर्वक अर्थात पक्षपात पूर्ण उनका भाव है। क्यों? क्योंकि सुरुचि नहीं चाहती कि उत्तानपाद का स्नेह ध्रुव की ओर बढ़े। तो ये बिल्कुल व्यवहारिक जीवन जैसी ही बात है। यत्र तत्र हमें इस प्रकार की घटनाएं श्रवण करने को मिल जाती हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये स्त्री स्वभाव है, स्वयं के संतान की, स्वयं के संबंधियों की अधिक चिंता करना। तो ये कोई नकारात्मक भाव में नहीं कहा गया पर इसका नकारात्मक पक्ष कैसा हो सकता है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो माता सुरुचि अनाधिकृत
अनाधिकार वाला लाभ उठा रही हैं उत्तानपाद के कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए। श्लोक संख्या 11 में न वत्स नृपते धृष्ण्यं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्ष्यावपि नृपात्मज। सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुए हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तो बड़ी ही कटु वाणी कही जा सकती है ये, कि इस प्रकार माता सुरुचि झूठे अभिमान में मदोन्मत्त होकर ध्रुव महाराज को कह रही हैं कि तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ये बड़ा ही विचारणीय व्यवहार है माता के रूप में, और अप्रत्यक्ष रूप से ही ध्रुव महाराज को यहाँ पर सुरुचि कह रही हैं कि तुम राजपुत्र हो, लेकिन तुमने दूसरी रानी के गर्भ से जन्म लिया है, और राजा मुझे अधिक प्रिय लगते हैं। मैं राजा को अधिक प्रिय लगती हूँ, मेरा उनसे विशेष लगाव है। तो मैं जिस प्रकार का व्यवहार और आचरण करूंगी, राजा उसका अनुमोदन करेंगे। श्लोक संख्या 12 में कह रही हैं, बालोऽसि बत नात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संस्कृतम नूनं वेद भवान्यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें ध्रुव महाराज को, जो 5 वर्ष के हैं, उनकी सगी माता नहीं है सुरुचि, उनके द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। और ध्रुव, जिनका स्वाभाविक स्नेह है अपने पिता के लिए, उन्हें नहीं पता है कि दोनों माताओं में अंतर है, दोनों माताओं के अधिकारों में अंतर है, दोनों माताओं के कर्तव्यों में अंतर है, उनकी अपेक्षाओं में अंतर है। यह अंतर तो उनको अभी माता सुरुचि से सुनने को मिल रहा है। वो ध्रुव को ये भी कह रही हैं कि अभी तो तुम अबोध हो, इसलिए तुम्हें दोनों माताओं का अंतर नहीं पता है, पर आगे चलकर तुम्हें ये स्पष्ट होता जाएगा। तो एक बाल मन के साथ अत्यंत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार इसे कहा जाएगा। श्लोक संख्या 13 में कहती हैं, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। तो मदोन्मत्त अवस्था का ये इतना स्पष्ट परिचय है माता सुरुचि के व्यवहार से, जहां वो ये कह रही हैं कि भगवान से वर लेकर आओ कठिन तपस्या करके, और उसके उतना भी पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए। जब वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो जाएं तो अगला जन्म मेरे गर्भ में लो। तो ये तो स्थिति है व्यक्ति की तनिक भौतिक सामर्थ्य प्राप्त कर लेने के पश्चात। माता सुरुचि कह रही हैं
अपने आप में भगवान का दर्शन पर्याप्त होता है। भगवान से आशीर्वाद ले आओ, ठीक है। उतनी तो तुम्हें मिनिमम न्यूनतम तुम्हारी योग्यता है। उसके पश्चात तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा यदि तुम इस गोद में बैठना चाहते हो। तो कितनी ईर्ष्या है माता के अंदर। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वो ध्रुव महाराज को कह रही हैं कि इस जन्म में इस शरीर से तो तुम्हें पिता की गोद नहीं मिलेगी या ये राज्य का शासन नहीं मिलेगा। वो उनको प्रेरित कर रही हैं कि यदि इस शासन पर विराजमान होना तो पहले अपने आप को समाप्त करो इस जीवन में। इस शरीर को समाप्त करो। दूसरे जन्म में इच्छा करते हुए शरीर को समाप्त करो कि मैं सुरुचि के गर्भ से आऊं। और जब ऐसा करोगे तभी अपने पिता के सिंहासन पर बैठ पाओगे। तो मानव तंतुओं को उसमें भी विशेष रूप से शिशु के तंतुओं को समझने के लिए बड़ा ही क्लिष्ट विषय है, ये कठिन विषय है। श्लोक संख्या 14 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मातु सपत्न्या सदुरुक्तिविद्ध स्वशनरुषा दण्डहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन् सकाशम्। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी माता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन है और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ा और अपनी माता के पास चले गए। तो सुनीति राजमहल में नहीं रहती थी। किसी भी राज्य के भोगी राजा के राज्य में सुनीति महल में वैसे भी उपस्थित नहीं रहेगी। क्या उपस्थित रहेगी? सुरुचि उपस्थित रहेगी। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि जैसे लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उस प्रकार अपनी विमाता के क्रूर वचनों को सुनकर ध्रुव महाराज क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। तो कहने का अभिप्राय है कि ध्रुव सक्षम थे इस बात को समझने के लिए कि माता सुरुचि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की घोषणा कर दी गई है कि इस जन्म में तुम्हें अपने पिता की गोद प्राप्त नहीं हो सकती है। और जैसे ही तेजस्वी ध्रुव को ये बात समझ में आई, उन्होंने उसी समय राजमहल का त्याग कर दिया, वो स्थान छोड़ दिया, कोई घोषणा नहीं की, बस छोड़ दिया और कहाँ चल पड़े? अपनी माता को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना देने। श्लोक संख्या 15 में तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्सङ्ग उदूय बालम् निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं साविव्यथेयद्गदितं सपत्न्या। जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे और वे सिसक सिसक कर जोर से रो रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतःपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से कह सुनाया। इस तरह सुनीति अत्यंत दुखी हुई है। तो ध्रुव महाराज क्रोध में आए हैं। सुनीति उनको सामंजस्यपूर्ण तरीके से सामान्य बनाने का प्रयास कर रही हैं। पर इस बीच जब उन्हें महल के परिचारिकाओं से इस बात की सूचना मिली कि सुरुचि ने किस प्रकार के कटु वचनों का प्रयोग किया है, तो उसे सुनकर माता सुनीति अत्यंत दुखी हो गई। श्लोक संख्या 16 में सौत्सृज्य धैर्यं विललाप शोक दावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज
श्रिया दृशा बाष्पकलामुहव। यह घटना सुनीति के लिए असह्य थी। वह मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती बेली के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपनी सौत के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोली। तो माता सुनीति ने कभी इस बात की अपेक्षा नहीं की थी कि जो अधिकार उनको नहीं मिला वही उनके पुत्रों को भी अब नहीं प्राप्त होगा। वो राजा के प्रिय नहीं थी और यहाँ पुत्र को राजा अपनी इच्छा से स्नेह भी नहीं कर सकता था। तो ये हमारे लिए बहुत महत्व का है समझने के लिए। दावाग्नि यहाँ पर उपमा के रूप में कही गई है और जैसे कोई जली हुई पत्ती है, पत्तियाँ, लीव्स जो बेली के समान हो गई हों, वो वास्तव में गोपियों के ग्वाल बालों के स्तर का जो अनुभव है, वो यहाँ पर सुनीति के द्वारा प्रस्तुत हो रहा है कि दावाग्नि में जल रही हैं, शोक के कारण जली हुई पत्ती के समान। और जब वो स्मरण करती हैं सुरुचि को, तो उनका चेहरा आंसुओं से भर गया। सुनीति के लिए बहुत आसान था ये कहना कि तुम्हारी माँ ने जो कहा सब सुरुचि ने जो कहा सब गलत कहा है। पर अभी हम आगे के श्लोकों में जानेंगे कि सुनीति ने कितने व्यवहार परक तरीके से सत्य की गहराई में जाते हुए पुत्र को श्रेष्ठतम मार्ग की ओर अग्रसरित किया है। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक अधर्म की शाखा और श्लोक संख्या 6 से लेकर 16 तक सुरुचि द्वारा ध्रुव का अपमान, ध्रुव की प्रतिक्रिया, ये हमने आज के सत्र में श्रवण किए। श्लोक संख्या 17 से इस विषय को हम आगे अगले सत्र में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।